हेलो फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया। आप सभी को मेरे चैनल पे ब्रिलियंट जनरल स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में। तो 1833 का चार्टर अधिनियम क्या था, आइए देखते हैं। इसमें ब्रिटिश सरकार ने कौन सा रूल। 1833 का चार्टर अधिनियम भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इसे ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था और इसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक ढांचे में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। यह अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास की दिशा में एक निर्णायक कदम था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये जान लेते हैं। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक कार्यों में सुधार करना, भारत में कानून व्यवस्था को एक रूप बनाना और ब्रिटिश शासन को अधिक केंद्रीकृत एवं उत्तरदायित्व बनाना। इसका मुख्य प्रावधान पहला कि कंपनी का व्यापारिक कार्य समाप्त हो गया, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने के लिए इंडिया आई थी, उसको व्यापारिक कार्य को समाप्त कर दिया गया था। इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के चीन के साथ व्यापार और चाय व्यापार पर एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया और अब कंपनी केवल प्रशासनिक संस्था बन गई थी, न कि व्यापारिक। दूसरा, गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। सभी प्रेसिडेंसी बम्बई और मद्रास उसके अधीन आ गई थी। उन्हें पूरे भारत में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद का गठन। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक नया सदस्य जोड़ा गया, कानून सदस्य यानी लॉ मेंबर। यह सदस्य केवल कानून संबंधी विषयों पर सलाह देता था। पहले कानून सदस्य थॉमस बेविंगटन मैकाले थे। भारत में एक कानून व्यवस्था की नींव रखी गई। भारत में एक समान विधि संहिता यानी यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम लागू करने की दिशा में पहल की गई। और दूसरा कि इसके लिए भारतीय विधि आयोग यानी लॉ कमीशन का गठन किया गया, यानी लॉ कमीशन का गठन 1833 एक्ट के तहत किया गया था। दास प्रथा पर प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा गया। अधिनियम में भारत में जो दास प्रथा को समाप्त करने के लिए की दिशा में एक प्रस्ताव दिया गया। ईसाई मिशनरियों को स्वतंत्रता। ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में प्रचार की स्वतंत्रता दी गई, यानी कि जो अंग्रेज थे ईसाई धर्म के थे, उनको अपने धर्म के प्रचार करने के लिए स्वतंत्रता दे दी गई। भारतीयों को प्रशासनिक सेवा में भागीदारी का सिद्धांत। अधिनियम में पहली बार कहा गया था कि भारतीयों को योग्यता के आधार पर सरकारी सेवा में भर्ती का अधिकार होगा, हालांकि व्यवहार में इसे लागू नहीं किया गया। कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव देख लिए। भारत में केंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। दूसरा कि भारत का प्रशासन एक गवर्नर जनरल के अधीन लाया गया। तीसरा, विधायी एकरूपता की नींव रखी गई। चौथा, व्यापारिक संस्था प्रशासनिक संस्था की ओर ईस्ट इंडिया कंपनी का रूपांतरण हुआ। सीमाएं। भारतीय को प्रशासन में भागीदारी देने का प्रावधान केवल कागजों तक सीमित रहा। प्रांतीय स्वायत्तता को कम कर केंद्रीकरण को बल दिया गया। भारतीय जनभावनाओं की अपेक्षा की गई। जिससे क्या निष्कर्ष निकलता है देख लेते हैं। 1833 का चार्टर अधिनियम भारत के प्रशासनिक और संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार से हटाकर एक शुद्ध प्रशासनिक संस्था बना दिया गया और भारतीय उपमहानगरीय में एक केंद्रीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई। इस अधिनियम आगे चलकर 1853 और 1858 के अधिनियम के लिए भूमि तैयार करता है। तो इसी के साथ ये 1833 एक्ट समाप्त होता है। तो आप इसे अच्छे से नोट्स डाउन कर लेंगे और आगे हम पढ़ेंगे 1853। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि मेरा चैनल आप लोगों को सभी को